नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब खबरनामा आपको हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर खीरी के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे पीआरडी जवानों को बड़ी सौगात, ड्यूटी भत्ता 500 से बढ़कर 600 रुपये हुआ, 5 लाख तक कैशलेस इलाज। फिर बात करेंगे 19 अगस्त को सीतापुर आएंगे धीरेन्द्र कुमार वाल्मीकि, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। सीतापुर में खाद्य विभाग का बड़ा जांच अभियान, ग्रीकगंज में मिठाई दुकानों से पनीर के नमूने लिए। और खबरनामा के अंत में जानेंगे यूपी में बारिश का दौर जारी, कई शहरों में बरसे बादल, प्रयागराज में रेलवे ट्रैक डूबे। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का प्रदर्शन, मोहाली में उपकेंद्र घेरा, एसडीएम आवास पर भी पहुंचे ग्रामीण। शहीद दिवस पर वीरों को किया गया नमन, लालबाग शहीद पार्क में सम्मान और देशभक्ति कार्यक्रम। मिश्रिक में बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन 19 अगस्त को, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल करेंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित। अरिंजय चौधरी का ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत, फाउंडेशन के जरिए प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य और रोजगार में मदद। मिश्रिक में 6 घंटे बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित, 19 अगस्त को होगा लाइन मेंटेनेंस और पेड़ कटिंग का काम। बाढ़ का जायजा लेने निकले एसडीएम की गाड़ी फंसी, निघासन में एसडीएम यदुवीर सिंह बाल बाल बचे। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने लगाई बच्चों की क्लास, रसायन विज्ञान के सवाल पूछकर परखी विद्यार्थियों की समझ। जापान से निवेश लाने दिल्ली जाएंगे सीएम योगी, इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों से करेंगे संवाद। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी विकास भवन में हुई लाइव स्ट्रीमिंग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित पीआरडी जवानों के सम्मेलन की लाइव स्ट्रीमिंग सीतापुर के विकास भवन सभागार में हुई। मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु रहे। सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी के साथ क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी श्यामजी यादव, आशीष पांडे, मोहम्मद रऊफ, प्रशांत वर्मा, अनमोल सिंह, शबाना खातून, नम्रता श्रीवास्तव और रवि ओझा मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने पीआरडी स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता 500 से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन करने, 5 लाख तक कैशलेस इलाज और सरोजनी नगर लखनऊ में बैरक निर्माण की घोषणा की। सीतापुर में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखने के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य धीरेन्द्र कुमार वाल्मीकि 19 अगस्त को जिले के दौरे पर रहेंगे। वह दोपहर 2 बजे सर्किट हाउस पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें डीपीआरओ, समाज कल्याण, सीएमओ, जल निगम, जल संस्थान, डीएसओ, मंडी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद चयनित गाँवों के विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। अधिकारियों से शौचालय, उज्ज्वला, बिजली, बीमा, वैक्सीनेशन, आयुष्मान कार्ड, स्ट्रीट लाइट और हैंडपंप सहित विकास कार्यों की रिपोर्ट मांगी गई है। 50% से अधिक दलित आबादी वाले गांवों पर विशेष फोकस रहेगा। सीतापुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ग्रीकगंज चौराहे पर मिठाई की दुकानों में जांच अभियान चलाया। सहायक आयुक्त खाद्य अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में खाद्य विभाग के 4 अधिकारियों की टीम ने 4 दुकानों से पनीर के नमूने लिए। इसके अलावा दुकानों और घरों में तैयार किए जा रहे पनीर के भी सैंपल लिए गए हैं। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य मानकों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ के मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के छात्र कमल धीमान का चयन आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश में लेखाकार पद पर हुआ है। उनकी सफलता से विश्वविद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। कमल ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, निरंतर अध्ययन और अभ्युदय योजना के शिक्षक व सह समन्वयक डॉक्टर अंशुल पांडे के मार्गदर्शन को दिया। कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा ने कमल को बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों की सफलता संस्थान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कुल सचिव विकास डॉक्टर सुमन मिश्रा, डॉक्टर अंशुल पांडे, संजय पांडे, आरबी सिंह और अनुराग दुबे ने भी कमल को शुभकामनाएं दी हैं। 12 रबीउल अव्वल के अवसर पर 26 अगस्त को निकलने वाले जुलूस ए मोहम्मदी को लेकर महोली के ग्राम मस्जिद बाजार स्थित मदरसा अल जामियतुल बरकातिया में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जुलूस के रूट, साफ सफाई, सुरक्षा, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। ग्राम मस्जिद बाजार, टिकराजार, बेलगवा, उमरसा और शहादत नगर की कमेटियों के सदस्य शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता हाफिज नूरुद्दीन कादरी बरकाती ने की। हाफिज दानिश, हाफिज सलमान, हाफिज नौशीद, हाफिज अरमान, शब्बीर अली, दिलशाद, जैद, तौसीफ, रेहान, आसिफ, अफसर, अबू तालिब और नवाज मौजूद रहे। सलमान सीतापुरी ने शांतिपूर्ण आयोजन की अपील की। महोली क्षेत्र में बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने सोमवार देर रात बिजली उपकेंद्र का घेराव किया। जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिलने पर ग्रामीण एसडीएम आवास पहुंचे, लेकिन वहां भी अधिकारी नहीं मिले। इसके बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। रोहिला गांव के सोनू वाजपेयी और शुभम आर ने बताया कि रोहिला फीडर से जुड़े करीब 30 गांव बिजली संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक लाइन जर्जर है और 1 माह से समस्या बनी हुई है। शिवाकांत त्रिवेदी ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप जड़ा। अधीक्षण ललित कृष्ण ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं थी और समस्या का तत्काल समाधान कराया जाएगा। सीतापुर में कोटक महिंद्रा बैंक की स्टेशन रोड शाखा का मंगलवार को भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन अवसर पर नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरमैन प्रतिनिधि मुनेंद्र अवस्थी, अनूप टंडन, प्रियंका जानी और राजेश सक्सेना मौजूद रहे। बैंक की ओर से स्टेट हेड सुनील गुगनानी, एरिया हेड पुष्कित मेहरोत्रा और ब्रांच मैनेजर अंकित जायसवाल ने कार्यक्रम में सहभागिता की। अधिकारियों ने कहा कि नई शाखा के माध्यम से सीतापुर के ग्राहकों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं और बेहतर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बैंक टीम ने ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार तेज, सुगम और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने का संकल्प लिया। शाखा के शुभारंभ को लेकर बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों में उत्साह दिखाई दिया। सीतापुर के पड़ाव के रहने वाले 68 वर्षीय रामगोपाल के निधन के बाद नेत्रदान का संकल्प पूरा कर 2 जरूरतमंद लोगों के जीवन में रोशनी की उम्मीद जगाई। सक्षम संस्था के मीडिया प्रभारी विकास अग्रवाल के अनुसार रामगोपाल के निधन के बाद उनके भाई रतन अग्रवाल और भतीजों नीरज, पंकज, गौरव व मयंक ने संस्था से संपर्क किया। अध्यक्ष संदीप भरतिया के सहयोग से आंख अस्पताल सीतापुर की टीम के अरुणेश मिश्रा, डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर विजय, हरिओम और पल्लवी ने दोनों नेत्र सुरक्षित किए। महामंत्री मुकेश अग्रवाल, सचिव सुभाष अग्निहोत्री और अक्षत अग्रवाल ने परिवार का आभार जताया। विकास अग्रवाल ने बताया कि यह संस्था का 242वां नेत्रदान है। सीतापुर के लालबाग शहीद पार्क में स्वतंत्रता संग्राम स्मृति संस्थान के तत्वाधान में शहीद दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी ने झंडारोहण कर किया। संत शास्त्री पब्लिक स्कूल के बच्चों ने देशगीत, भाषण और कविताएं प्रस्तुत की। हरीश वाजपेयी ने कहा कि 18 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की गोलीबारी में 6 लोग शहीद हुए थे। संस्थान 1974 से उनकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस दौरान शेख अफजल, प्रदीप कुमार, कन्हैयालाल, कृष्णापाल पांडे, सतीश रावत, राकेश शर्मा, रन्नो देवी, अवधेश मिश्रा, रमेश गौड़, सुधीर पांडे, पावकंब शुक्ल, आनंद प्रकाश, अनुज गुप्ता, अरुण कुमार गुप्ता, संजय सनी, ओम प्रकाश मिश्रा, चोच विभु, मनु सिंह, सुशील कुमार, आराध्य शुक्ल, अनुज सिंह और संजय रविंद्र वाजपेयी समेत शहीदों के आश्रितों को सम्मानित किया गया। संचालन आमोद मिश्रा ने किया। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में रेखा वर्मा की दोबारा नियुक्ति पर महोली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ जश्न मनाया। मंडल अध्यक्ष तरुण शुक्ला के आवास पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। इस अवसर पर ससुरदीपुर प्रधान पंकज शुक्ला, मंडल उपाध्यक्ष आशीष दीक्षित, पूर्व जिला सह संयोजक बजरंग दल शुभम सिंह, अतुल पांडे, शक्ति केंद्र संयोजक अनुराग वाजपेयी, सलिल त्रिवेदी, कमलजीत सिंह, ओम गुप्ता, अरविंद मिश्रा, अजय कनौजिया, हेमराज गौतम, आशीष मिश्रा, हर्ष मिश्रा, मृत्युंजय मिश्रा, आयुष तिवारी, विशाल गुप्ता और कल्लू सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सीतापुर के रेउसा क्षेत्र में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे गांवों में चिंता बढ़ गई थी। रामलालपुरवा, निर्मलपुरवा, दुर्गापुरवा, आशारामपुरवा, संतरामपुरवा और संवारीपुरवा गांवों के बाहर तक पानी पहुंच गया था। मंगलवार को जलस्तर स्थिर होने के बाद फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। क्षेत्रीय लेखपाल अमर सिंह मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और तहसील प्रशासन को लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। एसडीएम राहुल सिंह के अनुसार सिंचाई विभाग की रिपोर्ट में बिस्वा क्षेत्र में घाघरा नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। सीतापुर के किड्जी एवं ब्लूम लिटेरा में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। नन्हे विद्यार्थियों ने भारत तब, भारत अब और भारत का भविष्य, भारत को आज़ादी कैसे मिली, मेरे भारत के रंग, विविधता में एकता और स्वच्छ भारत, हरित भारत जैसी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने मेरी पहचान मेरा भारत के माध्यम से समानता और समावेशिता का संदेश दिया। लिटिल हैंड्स ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली आशमी ने राज्य स्तर पर 8वां, मायशा ने 5वां एवं 8वां और मौली ने 4था स्थान हासिल किया। विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन जय हिंद जय भारत के उद्घोष से हुआ। हर घर तिरंगा अभियान के तहत किड्जी एवं ब्लूम लिटेरा के नन्हे विद्यार्थियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। तिरंगा हाथों में लिए बच्चों ने जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, नगर मजिस्ट्रेट, अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी से संवाद किया। इस दौरान बच्चों में उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिला। विद्यालय परिवार के अनुसार यह यात्रा बच्चों के लिए कक्षा से बाहर सीखने का अनूठा अवसर रही, जहाँ उन्हें नागरिक जिम्मेदारी, सम्मान, संवाद और राष्ट्रप्रेम का प्रत्यक्ष अनुभव मिला। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 18 अगस्त को कक्षा 10 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विशेष करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बोस्टन के बायो इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रोफेसर एवं परामर्शदाता डॉक्टर अवनीश मिश्रा का विद्यालय प्रबंधन समिति ने स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। डॉक्टर अवनीश मिश्रा ने विद्यार्थियों को विभिन्न करियर विकल्पों, उच्च शिक्षा के अवसरों और सही करियर चयन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। शहर के लोहारबाग स्थित पुराना हनुमान मंदिर पर भागवत कथा के दूसरे दिन कथा व्यास ने महत्वपूर्ण कथा सुनाई। कथा व्यास आचार्य अशोक अवस्थी ने कहा, भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु ये अलग दिखाई देने पर भी सर्वथा अभिन्न हैं। उन्होंने कहा, जो मनुष्य भगवान का भजन करते हैं वे संसार सागर से तर जाते हैं। इस दौरान तमाम कथा प्रेमी मौजूद रहे। सकरन क्षेत्र के कौवाखेड़ा और नियामतपुर गांव में समाजसेवी अरिंजय चौधरी के पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। बिस्वा विधानसभा क्षेत्र के कंदुनी गांव के प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाले अरिंजय चौधरी लंबे समय से शरद चौधरी फाउंडेशन के माध्यम से ग्रामीणों की मदद कर रहे हैं। फाउंडेशन की ओर से आधार, राशन कार्ड, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने, चिकित्सीय सहायता, गरीब परिवारों को आर्थिक मदद तथा युवाओं को रोजगार और रोजगार परक शिक्षा दिलाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। इस दौरान रामू रस्तोगी, मंजीत गुप्ता, अंकित वर्मा, ब्रजलाल भार्गव, श्यामलाल भार्गव, उमेश वर्मा, दान बहादुर वर्मा, प्रताप भार्गव, नीरज श्रीवास्तव, शिव कुमार गुप्ता, राधाकृष्ण दीक्षित और हरेराम गुप्ता सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। तंबौर गांजरी क्षेत्र में किसानों के खेतों पर मानसून गन्ना बुआई अभियान का शुभारंभ किया गया। किसान दीप रंजन सिंह और ज्ञान प्रकाश सिंह के खेत पर अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड हरगांव के उप प्रबंधक गन्ना शिव कुमार पाल और तीरथ राज वर्मा ने फीता काटकर बुआई की शुरुआत कराई। अधिशासी उपाध्यक्ष गन्ना केपी सिंह ने किसानों से अस्वीकृत और रोगग्रस्त प्रजातियों की बुआई नहीं करने की अपील की। महाप्रबंधक गन्ना संजीव राणा ने बताया कि गन्ना सर्वे प्रदर्शन सट्टा चल रहा है और नए सदस्य 30 सितंबर तक रसीद कटवा सकते हैं। इस दौरान अजय राज पटेल और सरोज यादव सहित कर्मचारी व किसान मौजूद रहे। सीतापुर के मन्नी चौराहा से चुंगी चौराहा जाने वाले मार्ग पर कुछ समय पहले बनाई गई पुलिया महज कुछ दिनों में दोबारा क्षतिग्रस्त हो गई। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। बताया गया कि एसडीएम नाइक एवं तत्कालीन अधिशासी अधिकारी प्रभारी सीमा सिंह के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराया था, लेकिन निर्माण के कुछ दिनों बाद पुलिया पहले से अधिक टूट गई। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए संबंधित अधिकारियों से मौके का निरीक्षण कराने और मानकों के अनुरूप मजबूत निर्माण कराने की मांग उठाई है।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामलखन तिवारी की 21वीं पुण्यतिथि पर 20 अगस्त को विचार गोष्ठी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के कमलापुर के रहने वाले उनके पौत्र रवि तिवारी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम सिधौली अवनीश कुमार होंगे। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामलखन तिवारी के योगदान और देश की आजादी में उनकी भूमिका को याद करते हुए उनके विचारों एवं आदर्शों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण भी किया जाएगा। अटरिया पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अलग अलग मामलों में बिछड़ी करीब 70 वर्षीय रामपति पत्नी परागेलाल निवासी रमनगरा और 7 वर्षीय आदित्य पुत्र दिलीप यादव निवासी नई बस्ती थाना कबलापुर को सकुशल उनके परिजनों से मिलाया। चेकिंग अभियान के दौरान रामपति रास्ता भटकी मिली, जिन्हें पुलिस ने उनके पोते कुलदीप कुमार के सुपुर्द किया। वहीं आदित्य के परिजनों की जानकारी जुटाकर पुलिस ने उसे पिता दिलीप यादव को सौंप दिया। इस मानवीय पहल की परिजनों ने सराहना की। टीम में उप निरीक्षक अशोक शुक्ला, महिला आरक्षी आकांक्षा पाल और सुभी पाल शामिल रहीं। मिश्रिक में मध्यांचल विद्युत उपखंड अधिकारी अंकुर वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 अगस्त को मिश्रिक ग्रामीण 33 केवी लाइन के मेंटेनेंस और तहसील के पास पेड़ कटिंग का कार्य किया जाएगा। इसके चलते सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली से जुड़े आवश्यक कार्य निर्धारित समय से पहले निपटा ले, ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। विद्युत विभाग ने असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है और उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। थाना क्षेत्र के एक गांव से 16 अगस्त को लापता हुई 2 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। शिकायत मिलते ही थाना अध्यक्ष रजनीश कुमार वर्मा ने पुलिस टीमों का गठन कर सर्च अभियान शुरू कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों लड़कियों को बरामद करने के साथ उन्हें बहला फुसलाकर ले जाने के आरोप में 6 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष रजनीश कुमार वर्मा ने बताया कि लड़कियों का मेडिकल कराया जा रहा है। अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 बार की सांसद रेखा अरुण वर्मा को लगातार तीसरी बार भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर झरेखापुर मंडल में कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। मंडल अध्यक्ष कौशलेन्द्र सिंह और कार्यकारिणी सदस्य कपिल सिंह के नेतृत्व में मुख्य चौराहे पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी गई। इस मौके पर मंडल महामंत्री अनुज शुक्ल, उपाध्यक्ष दुर्गेश सिंह, चंद्रभाल, अनुराग पांडे, रामलखन, मुकेश, सत्येंद्र, प्रियांशु, अशोक सिंह, अनिकेत प्रधान, विक्रम सिंह, रईस अहमद और सुनील मौर्य समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक क्षेत्र की सिधौली बिस्वा रोड स्थित मास्टरबाग कस्बे में नवनिर्मित द नेमिश कैफे स्वाद आउटलेट मॉडल प्रेरणा कैंटीन का मंगलवार को सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान सीडीओ ने कैंटीन में बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाई। कैंटीन का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। उद्घाटन कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी कसमंडा राकेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत राजेश कुमार, विमल कुमार सहित स्थानीय लोग और समूह की महिलाएं मौजूद रहीं। मिश्रिक में बसपा की विशाल जनसभा 19 अगस्त को आयोजित होगी। मेला मैदान में होने वाली जनसभा को बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल संबोधित करेंगे। कार्यक्रम मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र से बसपा की संभावित प्रत्याशी अभिलाषा वर्मा के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। जनसभा में करीब 3 से 4 हजार लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता गाँव-गाँव संपर्क कर रहे हैं। मेला मैदान में मंच और बैठक व्यवस्था समेत अन्य तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक जनसभा संगठन की मजबूती और आगामी चुनावी तैयारियों का संदेश देगी।
अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में पीआरडी स्वयं सेवकों के लिए मंगलवार का दिन सौगात लेकर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दैनिक ड्यूटी भत्ता 500 से बढ़ाकर 600 रुपये करने की घोषणा की। साथ ही जवानों और उनके परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा देने वाली मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की। कलेक्ट्रेट के अटल सभागार में कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग हुई। डीएम अंजनी कुमार सिंह और जिला विकास अधिकारी गजेंद्र प्रताप सिंह ने शुभारंभ किया। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी नितेश कुमार, भूपेश पांडे, सूरज सिंह, दीपिका यादव और सुधीर कुमार समेत पीआरडी स्वयंसेवक मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और तराई इलाके में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। तहसील निघासन में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे एसडीएम यदुवीर सिंह की सरकारी गाड़ी पानी में फंस गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी गहरे गड्ढे में जाने से बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि गनीमत रही कि एसडीएम यदुवीर सिंह बाल बाल बच गए। घटना के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासनिक टीमों की सक्रियता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लखीमपुर खीरी के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय छाउच में मंगलवार को डीएम अंजनी कुमार सिंह का औचक निरीक्षण पढ़ाई की रोचक कक्षा में बदल गया। कक्षा 12 में रसायन विज्ञान पढ़ रहे विद्यार्थियों के बीच बैठकर डीएम ने शिक्षक तेजेश्वर नाथ की कक्षा सुनी। उन्होंने ऑक्सीजन संख्या, अपचायक, अभिकर्मक, ऑक्सीजन की परमाणु संरचना और क्वांटम नंबर से जुड़े सवाल पूछे। डीएम ने विद्यार्थियों को समझाया कि सफलता रटने से नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट स्पष्ट होने से मिलती है। उन्होंने विद्यालय में उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था, सुविधाएं और परीक्षा परिणाम की भी जानकारी हासिल की। पसगवां खीरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर लाखन तिराहा चपरतला के पास लंबे समय से बंद रेस्ट रूम और शौचालय आखिरकार खोल दिए गए। यात्रियों की परेशानियों को लेकर आई इंडिया चैनल पर खबर प्रसारित होने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। ताला खुलने से हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों और वाहन चालकों को राहत मिली है। स्थानीय लोगों ने समस्या को प्रमुखता से उठाने के लिए रिपोर्टर शेर सिंह राठौर और आई इंडिया चैनल की सराहना की। लोगों ने मांग की कि यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों केंद्र नियमित रूप से खुले रहे। ईसानगर में परिषदीय विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने मंगलवार को बीडीओ धनप्राप्त यादव को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष महेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में जलभराव दूर कराने, हैंडपंपों की मरम्मत और रिबोर, बाउंड्री वॉल, इंटरलॉकिंग, टाइलीकरण और दिव्यांग व जर्जर शौचालयों की मरम्मत की मांग उठाई गई। महासंघ ने विद्यालयवार समस्याओं की सूची भी सौंपी। बीडीओ धनप्राप्त यादव ने एडीओ पंचायत को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और समस्याओं को आगामी 3-4 माह में प्राथमिकता से पूरा कराने का आश्वासन दिया। गोला की ग्राम पंचायत सुआबोच के गंगापुर गांव में मंगलवार को कांवड़ियों ने भंडारे का आयोजन किया। कांवड़ियों ने गंगा जी से पवित्र जल लाकर छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के बाद आयोजित भंडारे में ग्रामवासियों के साथ आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया। पूरे गाँव में दिन भर भक्ति और श्रद्धा का माहौल रहा। ग्रामीणों ने आयोजन की सराहना की। भंडारे को सफल बनाने में लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में नेशनल हाईवे 719 पर गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के छीमका गांव के पास भीषण सड़क दुर्घटना में लखीमपुर खीरी के 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मजदूर गोहद क्षेत्र में धान रोपाई का काम पूरा करने के बाद अपने घर लखीमपुर खीरी लौट रहे थे। इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया। घटना की जानकारी से लखीमपुर में शोक की लहर है। प्रशासन ने घायलों को उपचार उपलब्ध कराया है। हादसे में मृतकों और घायलों की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। नगर पंचायत सिंगाही के रहने वाले सुरेंद्र कुमार लोधी की पुत्री नैन्सी लोधी ने पहली ही कोशिश में बड़ी सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण कर नैन्सी का चयन ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर हुआ है। उनकी सफलता की खबर मिलते ही परिवार और नगर में खुशी का माहौल बन गया। लोगों ने नैन्सी को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। परिजनों और परिचितों ने उनकी मेहनत को सफलता का आधार बताया। नैन्सी की उपलब्धि से सिंगाही नगर का नाम भी गौरवान्वित हुआ है। लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा पर नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गौरीफंटा पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने नेपाली तस्कर विनोद प्रसाद भट्ट उर्फ विशाल को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। डिगनिया तिराहे के पास चेकिंग के दौरान उनके कब्जे से 4.36 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक प्रमीत कुमार, कांस्टेबल हेमंत कुमार तथा एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट रवि कुमार समोता समेत जवान शामिल रहे।
चपरतला गांव के रहने वाले 30 वर्षीय सर्वोत्तम के लापता होने से परिवार की चिंता बढ़ गई है। मैगलगंज थाना क्षेत्र के सर्वोत्तम 9 अगस्त को 5 साथियों के साथ ऋषिकेश यात्रा पर गया था। उसके साथ सभी साथी 11 अगस्त को घर लौट आए, लेकिन सर्वोत्तम वापस नहीं लौटा। परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। साथ गए साथी भी सर्वोत्तम के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे। परेशान परिजनों ने मामले की सूचना मैगलगंज पुलिस को दी है और पुलिस ने सर्वोत्तम की तलाश में मदद की गुहार लगाई है। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी भाजपा संगठन में हुए बड़े बदलाव की। भाजपा संगठन में मंगलवार को बड़ा बदलाव करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी विनोद तावड़े को सौंपी है। तावड़े को पार्टी का नया प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही सतीश पूनिया को पंजाब और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। तीनों राज्यों में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन नियुक्तियों को भाजपा की चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सिद्धार्थनगर में मंगलवार सुबह प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने 59 साल पुराने मस्जिद मदरसे के बड़े हिस्से को बुलडोजर से ढहा दिया। कार्रवाई के लिए सुबह करीब 7 बजे एसडीएम के नेतृत्व में 5 थानों की पुलिस और करीब 100 जवान 6 बुलडोजरों के साथ पिपरा रामलाल गांव पहुंचे। कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी की महिला विधायक और उनके समर्थकों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। प्रशासन का कहना है कि संबंधित निर्माण सरकारी भूमि पर होने के कारण कार्रवाई की गई है। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। गोरखपुर में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीआरडी जवानों के लिए मुख्यमंत्री पीआरडी परिवार कल्याण योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत पीआरडी जवानों के परिवार को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी घोषणा की कि जल्द ही पीआरडी जवानों का दैनिक भत्ता बढ़कर 600 रुपये किया जाएगा। सरकार की इस पहल से प्रदेश भर में ड्यूटी करने वाले पीआरडी जवानों और उनके परिवारों को आर्थिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा का बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 अगस्त को नई दिल्ली में अहम कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजधानी के ताज होटल में आयोजित इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी जापान के प्रमुख उद्योगपतियों और विभिन्न कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद करेंगे। इसी दौरान यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन भी होगा। माना जा रहा है कि बैठक में उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश, औद्योगिक सहयोग और रोजगार के नए अवसरों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के बादशाह नगर स्थित मंडलीय चिकित्सालय में सेवा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन लखनऊ की अध्यक्षा श्रुति गुप्ता ने चिकित्सालय में कार्यरत ग्रुप सी एवं डी संवर्ग के 100 रेल कर्मियों को उपहार भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने विभिन्न विभागों का भ्रमण कर कर्मचारियों से संवाद किया और उनके समर्पण की सराहना भी की। कार्यक्रम का उद्देश्य यात्रियों एवं रेल कर्मियों के स्वास्थ्य की सेवा में जुटे कर्मचारियों के योगदान को सम्मान देना रहा। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक नीतू, उपाध्यक्ष मानसी सिंह, सचिव स्मृति सचान, डॉक्टर निहारिका पांडे, चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम ने सेवा भावना और राष्ट्रहित में योगदान का संदेश दिया। हरदोई में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के बीच कच्चा मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया। कोतवाली देहात क्षेत्र के बंदरहिया बंजारन पुरवा के रहने वाले 35 वर्षीय महबूब अली अपनी पत्नी नफीसा और 3 बच्चों में रजा हुसैन, खेरुनिशा और निशा के साथ मकान में मौजूद थे। अचानक मकान भरभराकर गिरने से 5 लोग मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने राहत बचाव कर सभी को बाहर निकाला और हरदोई मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने महबूब अली को मृत घोषित कर दिया। नफीसा और तीनों बच्चों का उपचार जारी है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। मृतक के भाई नूर मोहम्मद और सीओ सिटी हरदोई अजीत सिंह ने घटना की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर मंगलवार को भी जारी रहा। तड़के करीब 3 बजे से लखनऊ, सहारनपुर, प्रतापगढ़ और संभल समेत करीब 30 शहरों में रुक रुक कर बारिश होती रही। लगातार बादल छाए रहने से कई इलाकों में सुबह के समय अंधेरा छाया रहा। प्रयागराज में रामबाग रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए। वहीं वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार ऊपरी हिस्से में कराया जा रहा है।
11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर के तत्वाधान में 51वीं यूपी पुलिस वार्षिक शूटिंग स्पोर्ट्स राइफल रिवॉल्वर पिस्टल शूटिंग एवं अलार्म एफिशिएंसी प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ पुलिस उप महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र किरीट राठौर ने फीता काट कर किया। प्रतियोगिता में यूपी पुलिस के 9 जोन और पीएसी के 3 जोन प्रतिभाग कर रहे हैं। 18 अगस्त को अलार्म एफिशिएंसी प्रतियोगिता में पीएसी मध्य जोन प्रथम, पश्चिमी जोन द्वितीय और पूर्वी जोन तृतीय रहा। इस दौरान सेनानायक संतोष कुमार मीणा, उप सेनानायक राजकुमार पांडे, रोहित यादव, आशीष कुमार यादव, राघवेंद्र शिवपाल, सूबेदार सैन्य सहायक आयुष राठौर समेत अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर लाखों प्रधानों और भावी प्रत्याशियों की निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी थी, लेकिन अहम मामले की सुनवाई टल गई। प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के खिलाफ विधि छात्र युधिष्ठिर शर्मा और आयुष पांडे की याचिका पर कोर्ट नंबर 21 में सीरियल नंबर 51 पर सुनवाई होनी थी। हालांकि केस का नंबर नहीं आने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब पंचायत चुनाव और प्रधानों के भविष्य को लेकर अगली सुनवाई का इंतजार बढ़ गया है। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। पंचायत अधिकार संघ के पदाधिकारियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात कर चुनाव जल्द कराने की मांग रखी। अमन त्रिपाठी, नीरज कुमार और आनंद मिश्रा ने ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप पटेल के मुताबिक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के कारण पंचायत चुनाव का मामला अटका है, लेकिन अब आयोग के काम में तेजी आएगी। ब्रजेश पाठक ने 2026 में पंचायत चुनाव कराने का आश्वासन देते हुए मामला सीएम योगी तक पहुंचाने की बात कही। 25 अगस्त को फिर मुलाकात होगी। संदीप पटेल ने कहा कि लिखित आश्वासन नहीं मिला तो महाआंदोलन होगा। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।